तभी तो मुझे संशय होता है कि ये क्या लगा दिया है। वो रिलेशन एकदम गलत है भाई, उल्टा रिलेशन। वही ना, अब क्या लगा दे आदमी, एक तो सड़ा अंडा। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है लेक्चर नंबर 16, फिजिक्स की क्लास को थोड़ा हमने रफ कर दिया। चलिए, चैप्टर कौन सा था हम लोग का? फर्स्ट विलियन। क्या पढ़ रहे थे इसके हम? आंकिक प्रश्न। आपको पूरी एनसीईआरटी हल कराई जा रही है, काम काम वाले, है ना? काम काम वाले क्वेश्चन पढ़ने जो हमारे एमपी बोर्ड में शायद आ जाएं, लेकिन रिस्क काहे को लेना, आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? अभी हम कौन से वाले लगा रहे हैं? उदाहरण वाले। फिर हम कौन से लगाएंगे? प्रश्नावली वाले। उदाहरण में हमने कैठो पढ़ लिए थे? 4, है ना? 4 के बाद हम पाठ्यनीति में आ गए थे, पाठ्यनीति का 7वां लग गया था, है ना? पाठ्यनीति का 6वां हम लोग देख रहे थे, ठीक? 1.6 वाला इन टेक्स्ट का पाठ्यनीति। इसमें ये कौन से टॉपिक क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल, हेनरी के नियम, है ना? है ना? हेनरी के नियम के चल रहे थे, और सांद्रण वाले हमने पढ़ लिए थे। पेपर में अभी तक सांद्रण वाले ही आए, मेरे साल पता नहीं क्या फूंक के पेपर बनाए थे, ये दे दिए थे। ये बताओ कि इसको लगाने के लिए तुमने क्या क्या यूज किया है? सड़े हुए अंडे वाला। मोलरता दी है तो मोलक संख्या हो गई। जल में घोला है तो जल की मोलक संख्या होती है 55.5। अब इसमें ये तो बोला नहीं कितने लीटर उटर, और वो मोलरता से हम जानते हैं 1 लीटर ही होता है, तो हाँ, दाब की तो जरूरत ही नहीं है अपने को। दाब कहाँ दिया है? एसटीपी पर दाब दिया हुआ है, यहाँ दाब वाली दिक्कत है भाई। दाब के बारे में जितना मैं जानता हूं तो एक एटीएम बराबर क्या होता करता है? 1.013 बार होता है। अब अगर मैं यहां से एक बार की वैल्यू लाऊं, समझो ये रिलेशन एकदम पक्का है। एक और रिलेशन होता है, असल में ये 3, 2, 5 होता है, ठीक है? और अगर एक और रिलेशन की बात करूं तो एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल, और पास्कल ही इसका असली मात्रक होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इसका मात्रक क्या आएगा? मात्रक आता करता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। खोज ही की थी ब्लेजी पास्कल ने, पढ़े थे ना 11th में। समस्या यहाँ ये आ रही है कि जो तुम लोग मुझे सोल्यूशन दिखाए हो उसमें इसका उल्टा मान रखा है। तुम खुद सोचो, जैसे ये है, अगर तुम यहाँ से एक बार की वैल्यू लाओ तो इसको इधर भाग में लाओ, तो ये 1/1.01325 एटीएम आएगा, बराबर एक बार बचा, आया? भाग दोगे तो 0.986 आएगा। 7 कितना था? भाग दे के देख लो। वही नहीं समझ में आ रहा लिखा कहां से भाई, कितना आता है भाग में? 0.987 कहां से आ रहा? ये हाँ, अरे तो भाई पूरी दुनिया की किताबें कैसे गलत हो सकती हैं? किसमें? हाँ, उसमें यूनिट अलग अलग था तो हमने यूनिट सेम किया। यहाँ पे चलो एटीएम है, एटीएम अब एसटीपी बोला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसको चाहे एक बार बोल दो चाहे एक एटीएम बोल दो, वो दोनों बात सही है। और असल में होता क्या है? वो एक बार होता है। कितना होता है? एक बार। तो एक बार ना लिख के ये क्या लगा रहा है? 0.987, लगभग एक ही है, आंसर में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम एक रख के लगाएंगे तो आंसर में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये लाइन लिखा कहां से? उसमें क्या लिखा है? वो लिख रहा है 0.987 बार। कैसे? मेरे नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग ढूंढो ढांडो, मेरे को बताओ। अब मेरी बुद्धि तो यही कहती है कि भाई एक एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार, है ना? और अगर मैं एक बार की वैल्यू लाऊं तो इतने एटीएम आएगी, मतलब एटीएम से बार बनाने के लिए इतने गुणा, और इसका भाग कर दिया तो इतना आ रहा है। तो ये तो एटीएम में आ रहा है ना। और ये किस पर होता है? ये होता है एसटीपी पर। ये किस पर होता है? एसटीपी पर। तो मुझे डाउट ये है कि न्यूमेरिकल कोई हल नहीं करते हैं, एक ही जगह से कॉपी मार के पेस्ट मार देते हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं। भाई कहाँ से आ जाएगा? या तो मैं मूर्ख हूँ, वो तो हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा मेरे। इतना तो मुझे कंफर्म पता है एसटीपी पर एक बार होता है।
और एक एटीएम और एक बार में ज्यादा अंतर नहीं, 0.013 का डिफरेंस है। तुम्हारी बुक में यही ना दिया था, ये लिखा है ना, कहां से? और किसी कोई ज्ञान हो तो यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, हमको तो इतना पता है। एटीएम को बार में बदलना है तो ये आ जाएगा। अब इसका भाग तुम अब करके बताए हो, मैं तो किया नहीं हूं, तो यही आ रहा है। और इसके बगल में क्या आ रहा है? एटीएम। और एसटीपी पर एक बार होता है, एसटीपी पर एक बार है तो इसको हम एटीएम लिख सकते हैं। हो सकता है वो बार ना हो के एटीएम रहा हो, वो जो उसमें वैल्यू रखी गई है, हो सकता है कि वो बार ना हो के क्या रही हो, एटीएम रही हो, एटीएम में लगा रहा हो। लेकिन बाकी जगह किस में लगा रहा था? बार में लगा रहा था, है ना। केएच की वैल्यू जहां जहां देखो सब जगह बार में ही लगी हुई है। ऊपर जो एनसीईआरटी की सारणी दी उसमें भी बार में लगा हुआ है, लगा है ना। इन्हीं का आंसर नहीं दिया, बाकियों का दिया है। इन्हीं का आंसर क्यों नहीं दिया? शिवलाल वाली गाइड में यही लगा है, वो शिवलाल एक गाइड है, मैं सोचा परीक्षा बोध है। हाँ, शिवलाल की गाइड है मतलब, हाँ परीक्षा दिग्गज वही है। नवबोध मेरे पास थोड़ी है, वो तब के जमाने की जब एनसीईआरटी खोज नहीं हुई थी। बताया तो उस समय एनसीईआरटी थोड़ी होता था, नए जमाने को 11वीं वाली है। हाँ ये बताओ कि अब हम क्या करें, क्या हम इसको डायरेक्ट लगाएं? अगर हम एक बार एक रख के लगाते हैं, एसटीपी पर एक बार होता है, एक बार रख के लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। 0.013 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का है? 0.013। चलो इसको लगाते हैं। तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। हो गया। इसमें यदि हाइड्रोजन सल्फाइड जल में एसटीपी पर विलेयता इतनी हो, यानी ये हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या दिया हुआ है? सांद्रण। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिया है कि क्या बोला है? जल में विलेयता, है ना। तो किसकी है? H2S की जल में विलेयता। अभी ज्ञात क्या करने हो मैंने नहीं देखा है, विलेयता कितनी दिया हुआ है? 0.195 मोलर दिया है। मोलर दिया यानी हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? 0.195 मोल प्रति लीटर बोल सकते हैं। अब मोल प्रति लीटर यानी H2S की संख्या दे दिया, यहाँ पे H2S की संख्या दे दिया और जल का आयतन दे दिया। जल का आयतन कितना हो गया? 1 लीटर, और H2S के मोल कितने हो गए? इतने। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल देंगे? H2S के मोल कितने हैं? मोल बराबर आ गए 0.195 मोल आ गए। और जल का आयतन कितना है? जल का आयतन कितना है? जल का आयतन है 1 लीटर, और हम जानते हैं जल के मोल। अब 1 लीटर पानी में कितने मोल होते हैं? 55.56 मोल। 5-6 रख लिया करो, काटने में सहूलियत रहती है। 27 दशमलव कितना आया था? 78। चलो मुझे भी याद हो गया। अब हमें क्या बोले? हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? के एच इक्वल टू, यहाँ में लिख देता हूँ, के एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा काम। लेकिन हमें एक और चीज दिया हुआ है एसटीपी, है ना। तो हम ये जानते, पहले ये समझ लेते हैं कि ये आता कौन से फार्मूले में? केवल एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला, इसके अलावा है ही नहीं। और फार्मूला कौन सा है? पी गैस का होता है, ये इक्वल टू क्या होता है? के एच इंटू एक्स भी गैस का होता है। समझ गए? यही फार्मूला है जिसमें हमें एक्स का तो चलो जुगाड़ हो गया। कैसे जुगाड़ हो गया? ये भी मोल दिया है, ये भी मोल दिया है। अब नियम के आधार पर ये कौन होगा हम लोग का? विलायक होगा, और ये कौन होगा हम लोग का? विलेय। तो ये तो हम जान के विलेय के भी मोल दे दिया और विलायक के भी मोल पता ही है। बस जरूरत किसकी हमें? पी गैस की। पी गैस के लिए एक फंडा दे दिया उसने, एसटीपी पर है। तो एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो हम जानते हैं एसटीपी पर दाब। अब एसटीपी पर दाब यार कहाँ से आ जाएगा? हम जानते हैं एक बार होगा लगभग 1 दशमलव कितना होगा? 013, मतलब एक एटीएम होगा। एक एटीएम यानी 1.013 बार, इतना ही ना आएगा। कैसे आ रहा है? तुम लोग लगाए हो कंफर्म? एक रखोगे कितना आएगा? एक ही रख के लगाओ। और अगर वो रखते हैं तब 282 आता है, और एनसीईआरटी दिया ही नहीं है। एक बार रख के लगाओ, बात खत्म। एक बार ये लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? एक एटीएम। बात समझे?
अब अगर बुक वाला देखें, है ना, अदर बुक्स में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक बार बराबर कितना आ जाएगा, 0.987 ATM, है ना। ये फंडा लगाया, ये फंडा सही है, ये फंडा सही है, लेकिन अदर बुक्स में क्या दिया हुआ है कि एक ATM बराबर 0.987 बार। ये कैसे, मैं लिखे देता हूँ ये कैसे, जिसको पता हो भाई कमेंट करके मुझे बता देना, अज्ञानी को ज्ञान दे दो। अदर बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, ऑनलाइन भी ऐसा ही दिया हुआ है, और NCERT तो साला दिया ही नहीं है। और हम ये जानते हैं कि एक बार बराबर इतना ATM होता है, तो हम सौ सौ एक रख के धुन देते हैं, बात खत्म। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेनरी द नियम, हेनरी के नियम से। भाई आटे में नमक इतना झोंक चलता है। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH इंटू एक्स। ये किसका होगा, गैस का होगा, ये किसका होगा, गैस का होगा। ये चीजें किसी के समझ में आ रही है ना, यही पूछना पड़ता है आजकल, किसी की समझ में आ रही है ना। अगर तुम्हारे समझ में ये नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छे आदमी हो और गधा अल्ट्रा प्रो मैक्स हो, इसमें है क्या जो नहीं समझ में आ रहा। भाई यक्स लाने के लिए क्या चाहिए, दोनों के मोलों की संख्या दे दिया है, मोल ना द्रव्यमान का भाग देना ना कुछ करना। अब हमें लाना क्या, KH, तो KH इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P ऑफ गैस अपॉन क्या आ जाएगा, X गैस। ऐसे लगाए थे, हाँ, तो P की वैल्यू हम लोग कितनी देख रहे हैं, 1। भाई उसमें भी पॉइंट का डिफरेंस, इसमें पॉइंट का डिफरेंस, मारो गोली पॉइंट को सीधे क्या लगाओ, 1। X गैस का मतलब क्या हुआ, X गैस का मतलब क्या हुआ कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 0.195 अपॉन विलयन की कुल मोलों की संख्या कितनी है, जोड़ लो। 0.195 में ये जोड़ो, 0.195 में 55.56, ये आ गया 5, ये आ गया 15। यहाँ क्या लिखूं मैं, अरे यहाँ क्या लिखूं, 7, यहाँ क्या है, हाँ 55.755, क्या आ गया 55.755। ये नीचे से करना चला जाएगा ऊपर, तो KH बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.755 बटे कितना आ जाएगा, 195, 195 है ना। दशमलव दशमलव कट गया, डायरेक्ट भाग देंगे, तो 55.755 भाग के कितना आएगा, 195। 19 का पारा कितनी बार पढ़ूं, 55 से ज्यादा ना जाए, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2 बार जाएगा, 19 दूना 38, 1 39 आ जाएगा। अरे बताए रहो, मेरे को जानते हो ना कितना स्पेशलिस्ट हूँ भाग में। तनु को समझ में आ रहा है, 7 आएगा, 5 में 9 कितना आएगा, 5 आएगा। 19 का पारा कितनी बार पढ़ूं, 167 से ज्यादा ना जाए, 19 अट्ठे ही पढ़ूंगा, 19 अट्ठे 152, सच में 19 नहीं है, 171, 19 अट्ठे 152, तो 8 पंच 40 किसको 89 नहीं 4, 19 अट्ठे 152, 4 57 है, 52 4 56, 56 कैसे लिखते हैं, 156, 156 आएगा ना। कितना आ रहा है, 5 आ गया। अब कितनी बार पढ़ूं, 19 5 95, 19 छक्का 114, 6 है ना, लगभग 286। KH इक्वल टू क्या आ गया, लगभग 286। KH का मात्रक क्या होता है, हाँ अब बताओ KH का मात्रक क्या होता है, KH का मात्रक बताओ क्या होता है। अब ये मात्रक का ही खेल है, वो डिपेंड करता है कि गैस कैसी ली है। गैस के बराबर ही होता है जो गैस का होता है, पास्कल होगा। पास्कल हम नहीं लिए हैं, हम गैस किस मात्रक में लिए, बार में लिए, तो हम यह क्या बोल देंगे, बार। बात समझे, इसका आंसर ही कंफर्म नहीं है यार। तुम क्या रखे थे, तुम रखे थे 1.013, और बाकी लोग जो लोग शिवलाल के भक्त हैं मतलब मैं ही बताया था इतना दिया हुआ है, लेकिन कैसे दिया ये नहीं समझ में आ रहा, कैसे। तुम लोग को समझ में आए तो बताओ। भाई एक ATM को लिखते हैं 1.01325 बार लिखते हैं, ये भी सही है। अगर हम यहां से एक बार की वैल्यू लाएं तो इधर भाग होगा, इतना आएगा, ये भी सही है। तो एक ATM बराबर इतना बार कैसे,
उसमें यही लिखा है, दिखाओ क्या लिखा हुआ है, ये देखो कहाँ है। हाँ, H2S का STP पर्दाब 0.987 बार, 987 बार कहाँ से नहीं आ रहा। प्रश्न बनाने वाला गलती से गलत क्वेश्चन बना दिया, फिर बोलता है कि रहने दो। अरे तो हर जगह यही लगा है, हर जगह यही लगा है, देख लो कहीं पे भी। कल वो आया था ना इंग्लिश मीडियम वाला, तो केमिस्ट्री बुक मंगाया था उससे, तो उसकी बुक में पीछे शिवलाल का सोल्यूशन दिया है, यही लिखा है प्रेशर एट STP इज इतना इतना। क्यों हर जगह यही क्यों दिया, इसीलिए तो मैं लिख दिया, अदर बुक्स में ऑनलाइन यही दिया हुआ, ये वाला दिया। चलो इसको डन करो, तुम लोग लिखोगे कि फोटो भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा। बस ये समझ गए हो कि तुमने 3 क्वेश्चन लगा लिए हैं, उदाहरण का 5वां नहीं, उदाहरण का 4था और पाठ निहित के 6वां और 7वां। ये 3 क्वेश्चन किस पर आधारित थे, किस पर आधारित है, हेनरी के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, हम लोग का उदाहरण नंबर कौन सा, अरे यार फोटो नहीं खींचा, हाँ स्क्रीनशॉट हो जाता है, कभी कभी मेरा दिमाग जो भ्रष्ट हो जाता है। आय 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 आय, पुराने वाले में भेज दिया था ना। हाँ 1.5 में आने के पहले हम कुछ हेडिंग देख लेते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे हम लोग का राउल्ट का नियम आ रहा है और डाल्टन का नियम आ रहा है। 1.5 हमें उदाहरण देखना है। देखो एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं उसके पेपर में आने की संभावना कोई नहीं जानता, ठीक, शायद आ जाए शायद ना आए, और इसको पढ़ने में समय तो लगेगा ही, क्योंकि हम लोग की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी बाकी बोर्ड्स में होती है। हाँ ऐसा हो तो रहा, आज पंखा भी तेज चल रहा है, लगता है कल मैं मोदी को हड़का दिया था तो बुरा मान गया है। हो गया, वीडियो में उतना नहीं पता चलता, 17 मिनट में एक क्वेश्चन, आधा बकवास। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि पहले फैक्ट हम समझ लें, राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। राउल्ट का नियम आपको बताया था कि पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू होता है पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। राउल्ट का नियम आप मुझे यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है, जिनको देखना हो सीधे लिख दो राउल्ट का नियम बाई मानवेंद्र सिंह, एक वीडियो आ जाएगा उसको देख लेना। ये वाला विलय के लिए है और ये वाला विलायक के लिए है। बात ये कि ये चीज क्या है, शुद्ध अवस्था के लिए, ठीक है, और ये भी किसके लिए है, शुद्ध अवस्था के लिए, ठीक। एक्स एक्स भी क्या सब लोग जानते ही हो, नहीं जानते तो भाई पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो जिंदगी में। जब इन दोनों से हम विलियन का दाब लाते हैं, ठीक, इसी पर आधारित न्यूमेरिकल होगा, तो विलियन का जो आएगा वो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी। अगर ये अवाष्पशील विलय ना हुआ तो, अगर अवाष्पशील विलय होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, तो 1.5 में हमारे क्या दिया हुआ है, 1.5 में दिया हुआ है 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन दोनों के सूत्र भी दिया है। इनके वाष्प दाब 200 मिलीमीटर मरकरी और 415 मिलीमीटर मरकरी है, ठीक है। मतलब दोनों का क्या दे दिया है, प्रेशर दे दिया। तो क्या ये शुद्ध कुछ लिखा है, शुद्ध कुछ लिखा है इसमें, नहीं, और क्या ही बोल सकते हैं। अब इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन, तो पहले वाले का पार्शियल प्रेशर दिया है, दूसरे वाले का पार्शियल प्रेशर दिया है। इसके बाद आता करता है पहला क्वेश्चन कि 25.5 ग्राम ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और 40 ग्राम CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। मतलब हमें लाना क्या, इसका वाष्प दाब लाना है, ठीक। एक तुम लोग को फार्मूला यहाँ दिखा दूं, कहीं पे दिया होगा, नहीं दिया है, अरे एक तो नया फार्मूला है, नहीं दिया है, रुक जाओ, एक जगह दिया होगा, ना 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 ना, नहीं दिया, रहने दो, नहीं दिया, रहने दो। थोड़ा मैं बैठ के क्वेश्चन है देख लो। यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझो कि क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन, बुक देख लेते ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप लोग डांट ना खाना चाहें तो कृपया बुक देखें। यहाँ पे दोनों के दाब दिया है, पीए और पीबी की वैल्यू, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में लिखा है 25.5 ग्राम CH3, यानी ये क्या है, दिया गया द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान है, हमें मोलर द्रव्यमान पता है, तो हम भाग दे के क्या ला लेंगे, मोलों की संख्या। दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही दिया है, इसमें भी भाग दे के ला लेंगे मोलों की संख्या, और इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे विलयन के वाष्प दाब की गणना करना है। विलयन का वाष्प दाब लाना है, यानी ये फार्मूला लगेगा, समझ रहे हो भाई। देखो पीए दिया है और पीबी दिया है ना, और इतनी इतनी मात्रा दी है।
इतनी इतनी मात्रा दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ कि मात्रा गड़बड़ कैसे। इन दोनों को मिलाकर जो बनाया गया विलियन है, विलियन में से एक को घटाया है इसने, देखो घटाया है कि नहीं घटाया। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लो, वाष्पीय प्रवस्था में प्रत्येक के लिए मोल अंश की गणना करो। मोल अंश तो हम अभी बता दिए, मोल अंश कैसे लाना है, ठीक। लेकिन मोल अंश के लिए ही यार दूसरा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जानते हो क्या है फार्मूला, वो दिख नहीं रहा है। अभी मोल प्रभाज हम लोग n से लाते हैं ना, सुन रहे हो सब लोग, मोल प्रभाज हम लोग n से लाते हैं ना, वो p से भी आ जाता है, आ जाता है। सर वही जो इसी फॉर्मूले से कमांड निकालते हैं। हाँ जानते हो कैसे, हाँ अरे वो मुझे याद है, वो बस बुक में ढूंढ आ रहा था। ये कैसे आ जाता है, जैसे देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक्स ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, अगर मैं बोलूं ऐसा बोल, ठीक है, तो अब तुम यहाँ ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ सूत्र लगा दूं, तो सूत्र लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये पी ए बन गया, पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और ये क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। हाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, दोनों में नॉट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर दोनों में नॉट की वैल्यू क्या हो, सेम हो, अब आसपासी विलय वाले में लग जाएगा। लेकिन लग जाता है यार, अगर हम अब आसपासी विलय लें, यानी यहाँ पे पी ए एक्स, पी ए नॉट इंटू एक्स है, हाँ ये कॉमन होके कट जाना चाहिए। कहाँ पे दिया है, क्या लिखा है, यदि y1 और y2 क्रमशः मोल अंश हो, अरे वो नहीं लिखा है यार, तो क्या, तो मोल अंश हो हैं, ये मोल अंश दिया है y1 और y2, इसी से लाया है, इसी से लाया है। हाँ ये क्या आ जाएगा कि P1 और P2, तो P1 इक्वल टू क्या आ गया, y1 इंटू पी टोटल, अरे ये आवाज पसील वाली यही है, यही है, मैं सही बोल रहा था। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी, हाँ सही था, सही था, सही था। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स ए इंटू, अरे यार ए इंटू पी प्लस एक्स बी इंटू पी। मैं बोल रहा था ना कॉमन लेके कटना चाहिए। चलो 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 समझो, एक नया फार्मूला फिर से शुरू समझा देता हूँ। एक यहाँ फार्मूला यूज होगा, वो मैं देखा था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। अगर मान लो हम एक्स ए ला रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, लेकिन ये तब लिया जाता है जब दोनों में विलियन का प्रेशर क्या आए, बराबर आए। तो अगर हम पी ए को लिखना चाहते हैं तो पी ए को लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक्स ए इंटू पी, या फिर पी इंटू एक्स ए, क्या लिख सकते हैं, पी इंटू एक्स ए, और इसको भी लिख सकते हैं पी इंटू एक्स ए प्लस लिख सकते हैं इसको पी इंटू एक्स बी, समझे। पी कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, कट जाएगा, ये एक्स ए अपॉन क्या बनेगा, पी, सॉरी पी तो कट गया, एक्स ए प्लस एक्स बी, और एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, 1, ये आ गया एक्स ए, समझे। ये वाला एक फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। अगर एक्स ए की वैल्यू ला रहे हो तो पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, जब विलियन दोनों का टोटल आ जाए, ठीक। ऊपर तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, देख लो, विलियन के साथ साम्य में वाष्प प्रवस्था के संघटक का निर्धारण अवयवों की आंशिक दाब से किया जा सकता है यदि y1 और y2 क्रम से अवयव 1 और 2 के वाष्पीय अवस्था में मोल अंश हो। कौन सी अवस्था में, वाष्पीय अवस्था में, और साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है, यानी दोनों का प्रेशर क्या है, बराबर है, ठीक है। तब की बात, तभी ना बोला कि दोनों का प्रेशर क्या रहे, बराबर, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए, कॉमन हो गए। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करने पर पहले वाले का प्रेशर बराबर आ गया, पहले वाले का मोल प्रभाज गुणे पी टोटल, है ना। ये जैसे हम पहले वाले का लगाए तो पहले वाले का मोल प्रभाज गुणे पी टोटल, टोटल में हम कुछ नहीं लिखते, तो हम समझ जाते हैं टोटल। ऐसे P2 भी लगाया है, और सामान्यतः PI बराबर Y इंटू पी टोटल। तो एक ये फार्मूला एक नया बन गया है, क्या कि P इक्वल टू, यहाँ पे P घटक लिख देता हूँ मैं, P घटक बराबर क्या हो जाएगा, P विलियन, या फिर P कुल बोल दूं, P कुल गुणे X घटक, समझे, समझे, ये दिया हुआ है।
P घटक बराबर P कुल गुणे X घटक। ये कब के लिए है? जब दोनों में साम्य आ जाए, वाष्प अवस्था में साम्य स्थापित हो जाए, तभी बस है। ये फार्मूला तुम लोग कहीं लिख लो, कॉपी में, बुक में, जहां मर्जी वहां लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। ये वाला फार्मूला लिख लो और ये वाला फार्मूला लिख लो ताकि याद रहे, ठीक है। बोला था ना एक तो है फार्मूला, ध्यान नहीं आ रहा था। इसको कैसे लगाएंगे भाई? इसमें सबसे पहले तो 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म और डाई इसके प्रेशर दिया है, यानी हमें पीए और पीबी दे दिया और दोनों के मोल द्रव्यमान ला के मोल ला लिया, मोल ला के विलयन के कुल मोल आ गए। तो दोनों का मोल प्रभाज आ गया। तो पी टोटल इक्वल टू क्या होता है? पी टोटल इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। तो ये जो 200 रखा है ये शुद्ध अवस्था का ना रखा है, ये शुद्ध अवस्था का ना रख दिया। ये हमें x1 x2 दो बार न लगा के एक बार लगाना पड़ेगा। अब बुक में देखो ये गड़बड़ी है, इसको शुद्ध अवस्था लिखना चाहिए, या फिर शायद ये 298 केल्विन ताप लिख दिया तो ये शुद्ध ही समझ रहा है। मैं जो बोला किसी के दिमाग में गया कि सब ऐसे ही? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न में हमें शुरू में दिया है 200 और 415, क्या इसमें लिखा है ये शुद्ध है? नहीं लिखा है। लेकिन जो मान रखा है वो कैसा रखा है? शुद्ध वाला रखा है ना। तो हमें यही याद समझना है कि शुद्ध क्यों नहीं लिखा। अब शायद हमें ऐसे समझना हो कि जो 298 केल्विन ताप है इसके आधार पे शुद्ध हो गए, है ना, क्योंकि 298 तो मानक स्थिति होती है, STP होता है। समझ गए? जो बोला हूं उसको दिमाग में डालो, नहीं तो सब गलत करके चले आओगे। ये जो प्रश्न में हमें 200 और 415 दिया है ये कौन सी अवस्था का है? शुद्ध अवस्था का। शुद्ध अवस्था के यानी ये क्या दिया? PA नॉट और PB नॉट। क्लियर है? ये अभी तक नहीं लिख रहा फार्मूला। इतने से फार्मूले में है क्या? डिब्बा वाला तो लिखना, सगला लिखने लगे क्या तुम लोग? ये इसी तरह का दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये लिखना था और ये लिखना था। ये तुम्हारी NCERT में दिया हुआ है। कब के लिए? साम्य के लिए। आओ, साम्य स्थापित होने पर दोनों का प्रेशर बराबर हो जाता है, इसीलिए कॉमन लेके कट जाते हैं। 1.5 लगाने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। 1.5 में सबसे पहले ये देखना होगा कि दिया क्या क्या है हमें, ठीक। लिखेंगे हम लोग दिया है, बस ये ध्यान देना है कि जो 298 केल्विन ताप पर जो भी दिया है वो कौन सा होता करता है? शुद्ध वाला होता है। कौन सा वाला है? शुद्ध वाला। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले किसका दिया हुआ है हमको? ये जो 200 है ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब। आज तुम लोग स्कूल जाओगे, यानी PA, हम इसको PA मान लें। अधिक मात्रा में कौन है? PA हो गया, कुछ भी मान लो, सही है। P1 P2 भी बोल सकते हैं। नॉट कितना दिया है? 200 मिलीमीटर मरकरी दिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को? CH2Cl2 का वाष्प दाब, यानी हम इसको क्या बोल देते हैं? PB नॉट। ये कितना दिया हुआ है हमें? 415 मिलीमीटर मरकरी। वाष्प दाब का मात्रा का मिलीमीटर मरकरी होता करता है। अब हमें पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 25 ग्राम ये है, और क्लोरोफॉर्म से लिखो मैं, हाँ, और 40 ग्राम ये, इनको मिलाकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब की गणना करो। यानी हमें लाना क्या है? पहला क्वेश्चन हमें लाना है विलयन का वाष्प दाब। क्या लाना है? विलयन का। तो विलयन के वाष्प दाब का सूत्र होता है P = PA + PB। समझे? अब तुम यहां से खुद बुद्धि लगा सकते थे कि ये PA और PB नहीं है। इतना सरल तो आएगा नहीं कि PA और PB दे दे और हमसे जोड़ के पूछ ले। समझ गए? तो हम ये यहाँ पे समझ गए कि जो दिया था वो क्या था? शुद्ध अवस्था का था। याद रखना ये शुद्ध वाले थे। हो गया, उधर लिखा था। अब डायरेक्ट जोड़ के तो आएगा नहीं फार्मूला। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? PA का फार्मूला, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। हमें PA नॉट और PB नॉट दिया है, हमें दोनों के क्या चाहिए? मोल प्रभाज चाहिए कि नहीं चाहिए? और दोनों का मोल प्रभाज निकाल के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। मोल प्रभाज लाने के लिए हमें पहली बात तो दोनों का कुल द्रव्यमान चाहिए, जो कि दिया हुआ है। कुल द्रव्यमान नहीं, जो द्रव्यमान चाहिए W दिया हुआ है कि नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे दिया क्या है हमें? दिया है, क्या दिया है? CHCl3 का W, है ना। कितना दिया हुआ है? नहीं तो डायरेक्ट ना लिख दें, WCHCl3 कितना है? 25.5 ग्राम, है ना। और वो कितना दिया हुआ है? WCH2Cl2, इसका द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम है। अब हम इनका मोलर द्रव्यमान लाएंगे। मोलर द्रव्यमान CHCl3
और क्या लाना है, मोलर द्रव्यमान CH2Cl2 जोड़ लो फटाक से। कार्बन का कितना होता है, कार्बन 119.5 क्यों आएगा, क्योंकि क्लोरीन का जब भी रखो कितना आएगा 35.5। लाओगे कैसे, इसमें 3 का गुणा करो, 3 5 15 5 यहाँ से ले 3 15 16 यहाँ से ले 3 9 1 10 आएगा। हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12, तो ये 5 आ गया, 6 3 9 119 कितना आ गया 119.5। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, 119.5 ग्राम प्रति मोल लिखने कोई मतलब नहीं, वो सब कट पिट जाएगा। इसका लगाएंगे कितना आएगा, 35 दूनी 70 1 71 71 2 73 74 75 10 85 आता है। ये दोनों के आ गए मोलर द्रव्यमान, ये दोनों दिया था, ये दोनों हम ला लिए। क्यों, हमें मोलों की संख्या लानी है ताकि क्या आ जाए, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज लाना है हमें, इसलिए हम क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी, ऐसे मोलों की संख्या बड़ा गंदा होता है इन सब में, है ना, समूह 10 5 12 15 नंबर होते, फिजिक्स में इतना भयानक नहीं होता यार। चलो यहाँ पे आ जाएगा NCHCl3, इसका दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान 25.5 बटे 119.5, इसको 120 नहीं बोल सकते यार हम लोग, थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, है ना। चुटकियों में सॉल्व करें तो जैसा कि आपको भाग देना तो आता ही होगा, तो हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। कितना आता है बोलो जरा, तुम यार चुटकियों में भी गलत सॉल्व करा रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा NCH2Cl2, ये कितना आएगा, पहले लिख दें, ऐसे ऐसा लिख दें 40/85, नहीं तुम बताओ बस, हैं तुम लोग बोलते हैं ना ऐसा हो। ये आ गया चुटकियों में आंसर। अब मोलक संख्या आ गई, मोलक संख्या आ गई तो हम दोनों क्या ला लेंगे, मोल प्रभाज, एक ठोक आ जाएगा दूसरे को घटा लेंगे, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, मोल प्रभाज। मोल अंश बोल दें, नहीं तो नए जमाने के बच्चे डर जाएंगे, बोलेंगे ये शब्द तो कहीं बुक में मिला ही नहीं जो आप बोल रहे हैं, गलत पढ़ाते हैं, बुक में डी माना है आप आर मान लिए हैं। चलो मोल प्रभाज लगाने के लिए XA बोल दें या फिर यही बोल दें CHCl3, ये कितना आएगा, इसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो इसके मोल कितने आ गए 0.213 बटे इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 3, अरे 7 1 8 और 4 2 6.0 आएगा। बताओ क्या आता है, 0.6 तो ना आएगा, 3 से ही आएगा, छतरी का 18 होता है, 18 3 1 2 आ गया। इसके बाद आ जाएगा X, हमें क्या लाना है CH2Cl2, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.47 अपॉन यही, हाँ वही घटा दें, हाँ घटा दो, ये आ जाएगा 1 - 0.312, एक से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 में 2 गए 8, 10 में 2 गए 8, फिर 10 में 4 गए 6, फिर 10 में कुछ नहीं गए, 10 है चले गए, आ गया, आता है। तो हमें इतनी वैल्यू मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई, जितनी हमें सवाल में जरूरत थी। अब दिख रहा होगा, जो अभी तक गरियाए पड़े थे वो मत गरियाना दोबारा, हाँ ठीक है। वीडियो में बोले होंगे दिखाते नहीं आए तो का देख ले ही, तनु भी नहीं बताती, तनु का इस समय दिमाग खराब चल रहा है, बोलती क्या क्या सोचा था, प्रश्न उत्तर याद करूंगी, विलयन क्या है, मूल ललिता क्या है, क्या से क्या हो गया। हाँ अब हमें क्या लगाना है, ये वाले समीकरण आता है, क्या लगा देंगे, आता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या लग जाएगा, P बराबर, ये फार्मूला लिखा है PA0 × XA + PB0 × XB। इसको एक चीज बताए देता हूँ, वो जो बुक में तुम लोग देख रहे हो ना, वो पता नहीं कैसा फार्मूला लिखा है, वो एक तो की वैल्यू आ रख दिया, मेरे हिसाब से करके देखना पड़ेगा, एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया। अगर मैं XB को चेंज कर दूं, XB को चेंज करूं 1 - XA में, ऐसा बन सकता है, बन सकता है, तो बुक में कुछ ऐसा ही किया होगा। बुक में किसको बचा के रखा है, X2 को बचा के रखा है, तो X2 को बचा के रखा है, X1 को चेंज कर दिया, समझे। तुम कुछ ना करो तो भी हो जाएगा, बात वही है, लेकिन घटा लेने से फायदा ही है, बुक वाला ही देख लो,
यहाँ पे आ जाएगा पी ए नॉट, एक्स बी को हम चेंज कर देते हैं, एक्स बी को किस में चेंज कर देते हैं 1 माइनस एक्स ए में, ये आ जाएगा पी बी नॉट इंटू प्लस का 1 माइनस एक्स ए। कोई दिक्कत? ये पता है ना एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, इसी फार्मूले से इसको यहाँ पे चेंज किए बस। तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए आ गई, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस ये आ गया पी बी नॉट माइनस क्या आ गया पी बी नॉट इंटू एक्स ए आ गया। अब तुम यहाँ देख रहे हो एक्स ए और एक्स ए में क्या आ जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ गया पी बी नॉट प्लस क्या आ जाएगा एक्स ए कॉमन ले लो, एक्स ए कॉमन आएगा तो क्या बनेगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट आ गया। इस तरह ही आया तुम्हारी बुक में, समझ गए? तो इतनी लाइन का क्या कर दिया है, घपला कर दिया है, बस वो दिमाग में लगाने वाली चीज। चलो विलियन का लाओ, पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 415, एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है 0.312 आई है 0.312, पी ए और पी बी नॉट घटा दो, इसको घटाओगे 215 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, कितना आएगा -215 आएगा ना यार, सही माइनस में आता है। पी इक्वल टू क्या आएगा 415 प्लस 0, इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस गुणा करना पड़ेगा यार, बहुत लंबा गुणा है, रफ में करो कोई फटाक से, जिसकी गुणा गणित तेज हो, मैं तुम लगाओ 215 में 312 का गुणा करो, अब वो धीरे करेगा, 215 में 312 गुणा करो वरना मुझे चुटकी में लगाना पड़ेगा ना यार। एक बात बताओ, ना 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 मुन्ना ना 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 ना, लगाओ 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 लगाओ, कितना आता है कैलकुलेटर लियो जल्दी करो, मयंक को कर, तुम लगाओ यार, तुम गुणा करो ना, प्लस माइनस माइनस होता है 65.67.8 आता है, घटा लो तो p बराबर क्या आएगा 10 में 8 गए 2, ये 14 बना 7 आएगा, ये कितना बन गया 40 बन गया, 40 में 6 गए 34 आता है। 9 कहां से आ गया? ये कैसे गलत सर्कल बड़ा वाला कैलकुलेटर लाएगा। कितने गुणा किए हम लोग 215, अरे तो कैलकुलेटर भी गलत करेगा क्या? वो गलत कैसे है? यार 67.8 आता है इसमें, मैं नहीं करूंगा इतना बड़ा गुणा, तुम लोग करें, रुक जाओ लड़के कर ले फिर मैं भरोसा कर लूंगा तुम पे। कैलकुलेटर में गलत आ रहा है दोस्तों, वाह कैलकुलेटर में आंसर गलत है, रजनीकांत बिलीव दिस। आज के बाद ऐसे उस दिन भी गलत ला रहा था। हाँ चलो, कहाँ से खरीदा तुमने ये कैलकुलेटर? अरे फोन है, अब वो दिक्कत हो जाती है ना। ये 08 आता है, बताओ इंसान ने ही कैलकुलेटर बनाया है और खराब बनाया है। 10 में 8 गए 2, ये बना फिर 9, तो ये 9 आ जाएगा, फिर ये बना 14, 14 में 7 गए 7 आ जाएगा, फिर ये बना 40 में 6 गए 34 आ जाएगा। आता है, आता है ना? ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन ये दमदार था, बस तुम्हें यहाँ ये समझना था तुम्हें कि जो शुरू में दिया हुआ है वो कौन सी वैल्यू है, नॉट वाली वैल्यू। अगर ये वैल्यू नॉट वाली ना होती, मतलब 0 वाली ना होती, ठीक है, तो हम यहाँ रखते डायरेक्ट क्या हो जाता, जुड़ जाता, तो जुड़ के कितना आ जाता 615 आ जाता कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ा कि 298 पर लिखा तो नहीं है, जनरली लिखा रहता है, लेकिन नहीं लिखा तो भी तुम्हें मानना ही पड़ेगा, शायद इसके कारण। अब फिर इसको लगाए क्या, विलियन का वास बदाव लगाए, पी ए प्लस पी बी होता है, इसमें भी राउल्ट का नियम, इसमें भी राउल्ट का नियम। अब जिसको राउल्ट का नियम नहीं पता है भाई, दो बार पढ़ने के बाद भी नहीं पता है, यूट्यूब में वीडियो भी डाल दिया, उसको भी देखने के बाद नहीं पता, तब क्या करूं। फिर हमने क्या देखा कि ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, और ये हम मूलक द्रव्यमान खुद लाए हैं ना, मूलक द्रव्यमान हम खुद लाए। फिर मोलक संख्या लाने के लिए मोलक द्रव्यमान बटे दिया गया द्रव्यमान,
दिया गया द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, मतलब ये बटे ये बटे ये आ गया था। फिर मोल अंश लाए, मोल अंश लाने के लिए ये बटे इन दोनों का टोटल, फार्मूला सबको पता है ना। अब मोल प्रभाज तो कंफ्यूजन नहीं आता। अच्छा बताओ, मोल प्रभाज की डेफिनेशन पढ़े थे तब इतना जानते थे कि जब 10-15 सवाल लगा लिए तब इतना जानते थे? सवाल लगाने के बाद डेफिनेशन क्लियर हो जाती, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तुम लोग को एकदम पक्का लगने लगा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती। अभी जब विभव के सवाल लगा लोगे ऐसे उसमें भी फील आने लगता है कि हाँ बनने लगा, है ना नीतू, है ना। इसके बाद ये लगा दिया, करिया करिया हाथ मेरा। अतः विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब में सबकी वैल्यू रख दी। बुक ने एक टेक्निक लगाई, वही टेक्निक हम भी लगा लिए। बुक ने टेक्निक क्या लगाई कि 2 बार एक्स बी की वैल्यू ना रख के, एक्स ए की वैल्यू ना रख के एक ही बार रखो। उससे फायदा क्या होगा, उससे दशमलव का गुणा एक ही बार करना पड़ेगा, नहीं तो 2 बार दशमलव के 3 अंकों का गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आई। ऐसा करने से क्या हुआ कि एक्स ए एक ठो बन गया। एक ठो बनने से फायदा यह हुआ कि दशमलव का गुणा 2 बार नहीं करना पड़ा, एक ही बार करना पड़ा। तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई। बस उसमें उल्टा कर दिया, हम थोड़ा उल्टा कर दिया। कुछ भी करो, आंसर तुम सही लगाओ आएगा ही। बस सड़े अंडे का आंसर क्यों नहीं दिया, मुझे ये डाउट है। और हर बुक में ऐसा फार्मूला लगाया जो पूरे गूगल में फार्मूला नहीं, उसके पीछे रीजन नहीं समझ। मैं एक लगाया हूँ, 4 नंबर का 4 पॉइंट का दिक्कत आ रहा है, रहने दो, एक वाला सबसे बढ़िया है, ठीक है। साड़ा अंडा पेपर के लिए बहुत सरल क्वेश्चन है। पीवी रख दिया, ये पीए माइनस पीबी करो तो 200 माइनस 415 करोगे तो माइनस 215 आएगा। अभी उसको भरोसा नहीं है क्या गुणा में। वो सोच रहा है कैलकुलेटर में गलत कैसे हो सकता है। फिर यहाँ प्लस माइनस मैं भी करके देख लिया ना, गलत ही आता है उसमें। प्लस माइनस माइनस गुणा कर लिया और घटा दिया, घटाना तो आता ही है, गुणा नहीं आता मुझसे। यहाँ से आपका सवाल हो गया डन। पार्ट 1 हो गया, पेपर में आएगा तो पार्ट 1 ही आएगा, डबल पार्ट देके आत्महत्या नहीं कराएगा। दूसरी बात बोल रहा है प्रत्येक अवयव के लिए मोल अंश की गणना कीजिए। लेकिन ये कौन सी अवस्था है, वाष्पीय अवस्था। और वाष्पीय अवस्था में प्रत्येक अंश, हम मोल अंश लाइन न लिए नहीं, लेकिन वाष्पीय अवस्था में वो वाला फार्मूला लगाया जो कुछ देर पहले मैंने बताया था, साम्य अवस्था वाला। वाष्पीय अवस्था में वही वाला फार्मूला लगाया, ठीक है। सबसे पहले नीचे देखो जो समीकरण 2 है, यहाँ पे दोनों का प्रेशर इसने लाया, दोनों का प्रेशर हम लोग नहीं लाए हैं। क्यों नहीं लाए हैं, इसके कारण हम लोग शॉर्टकट लगाने लगे, है ना। तो पहले तो दोनों का प्रेशर लाओगे, दोनों का प्रेशर लाने के लिए ये और ये लगाओगे। फिर अभी कुछ देर पहले फार्मूला क्या बताया था, एक्स से बराबर क्या आएगा, पीए अपॉन पीए प्लस पीवी, बताया था ना। ये लिख दो या फिर पीए अपॉन एस बोल दो, एक्स ए इक्वल टू क्या बोल दोगे, पीए अपॉन पी एस, पी एस ये रहा, आ जाएगा। चलो इसको भी करके समझा देता हूँ। पहले आप उदाहरणों को कंप्लीट करिए, फिर प्रश्नावली वाले को कंप्लीट करिए, मतलब पाठ्य निहित वाले कंप्लीट करिए, फिर प्रश्नावली से ज्यादा क्वेश्चन आने लायक नहीं। अभी तक तो यही देखा गया है कि आ कहां से रहे हैं, उदाहरण वाले। पार्ट 2 में हमें बोला है कि वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव के, पार्ट 2 में क्या बोले, बोलो थोड़ा सा। वाष्पीय प्रावस्था होगा ना, है ना। हमें क्या करना है, प्रत्येक अवयव का एक्स ज्ञात करना है, समझ गए। अब इसको लाने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वाष्पीय प्रावस्था वाला भी कुछ देर पहले साम्य अवस्था वाला फार्मूला पढ़े। क्या पढ़े थे हम फार्मूला, कि एक्स ए बराबर क्या आता है, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी आया। तो हम पी ए अपॉन पी बी को ही क्या बोल सकते हैं, पी ए प्लस पी बी को क्या बोल सकते हैं, पी, टोटल पी, समझ गए। बस भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें दोनों का पी तो लाना पड़ेगा, जो हम गुणा से अभी बच रहे थे। अगर गुणा कर लिए होते दूसरा पार्ट भी हल हो जाता, लेकिन बुक की होशियारी के चक्कर में नहीं किए, है ना। गुणा कर लेते आराम रहता। तो इसको तुम खुद लगा दोगे। पहले तुम पीए लाओगे तो पीए का फार्मूला क्या है, पीए नॉट इंटू एक्स ए है, और पीवी लाओगे, पीवी का फार्मूला क्या है, पीवी नॉट इंटू एक्स बी। दोनों की वैल्यू बताओ। देखो सिंपल सी बात है, हमें एक्स बी अभी लाए थे, ये एक्स ए था, ये एक्स बी था, यहाँ जो लिखा हुआ था, ठीक। अब एक्स बी पता है, पीए नॉट और पीबी नॉट भी हमें दिया हुआ है। तो बताओ इसको गुणा करने पे कितना आता है, जल्दी से देख के बताओ यार। पहला वाला क्लोरोफॉर्म वाला, सही में बता रहे हो तुम लोग। जो क्लोरोफॉर्म वाला है 62.4 है मिलीमीटर HGA, और जो दूसरा वाला है वो कितना है, 285.5 है, 285.5 मिलीमीटर मरकरी। और हम इसको आंसर बोल दें, है ना, आंसर बोल दें नहीं, आंसर लाने के लिए हमने एक मटेरियल लाया।
और हमें दिया क्या हुआ है, और हमें पी पता है टोटल कितना आया था, 300 कितना बता रहे थे तुम लोग, 347.92, 347.9 कर लो, ये भी आया मिलीमीटर मरकरी आया हुआ है। अब हमें क्या लाना है, अब हमें ये वाले फार्मूले लगाने हैं जो आज शुरुआत में नया नया फार्मूला बताया है ना। तो इसलिए अब हम क्या लगाएंगे, एक्स ए वाष्पीय अवस्था। अब तुम बोल दो सर हम एक्स ए और एक्स बी तो ला लिए हैं, लेकिन ये साम्यावस्था पर बात कर रहा है ना, समझे। एक्स ए एक्स बी तो हम ला चुके हैं, फिर से हमसे एक्स ए एक्स बी पूछ रहा है, लेकिन ये शब्द लिख के पूछ रहा है। ठीक, ये ना पता हो तो बुक में जस्ट तुम्हारे इस न्यूमेरिकल के ऊपर दिया हुआ है थ्योरी, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। उस थ्योरी में क्या लिखा है, विलयन के साथ साम्य में, यानी ये साम्यावस्था की बात चल रही है, विलयन के साथ साम्य, साम्य का मतलब साम्यावस्था में वाष्प प्रवस्था के संघटन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से किया जा सकता है। मतलब मोल प्रभाज का निर्धारण अवयव के दाब से कर सकते हैं सरल भाषा में, कब, साम्य अवस्था पर। वाष्पीय प्रवस्था बोल दे फिर साम्य अवस्था बोल दो, बात समझ में आ गई। बस ये बोल देंगे एक्स ए और एक्स बी तो हम निकाल लिए, तो फिर दोबारा काय लगाएं, दोबारा लगा रहे हैं लेकिन ये वाला फार्मूला से, नया फार्मूला। ये आ जाएगा पी ए अपॉन पी, तो पी ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 62.4 अपॉन विलियन की टोटल कितने 347.9 है ना। इसको भी यार डायरेक्ट देख लो वैल्यू, क्या ही डिवाइड करना, नीचे वाला है, नीचे वाला 62.4 0.18। क्या इसका कोई मात्रक आएगा, नहीं, क्योंकि दाब बटे दाब कट गया। ऐसे तुम क्या ला दोगे, एक्स बी को उसने वाई बोल दिया है, इसीलिए बोल दिया, एक एक्स होता है दूसरा वाई। ये कितना आ जाएगा, पी बी अपॉन पी, ये कितना आ जाएगा, पी बी की वैल्यू है 285.5 अपॉन 347.9, डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.82। आ गया, ये आंसर आ गया। एक एक सवाल में सीखो, सवाल इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि तुमसे बनते हैं इसलिए लगा लो, सवाल इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हर सवाल में तुम कुछ नया सीखो, नया सीखो, नया सीखो। और वही नया सीखते सीखते जब एक बार पढ़ डालोगे फिर दोबारा इनकी प्रैक्टिस कर डालोगे तो दिमाग खुल जाएगा। इसी न को ना कहते हैं दिमाग जाग जाना। अब इस विषय में अभी तो जेई वगैरह पढ़ोगे तो वहां तो 1000 ठो सवाल लगाओगे एक ही चैप्टर के, एक ही चैप्टर में तुमको इतने सवाल लगवाएंगे। डीपीपी डेली 30-40 क्वेश्चन देते हैं। डीपीपी में कितने क्वेश्चन देते करते हैं तुम्हारी दीदी को, 30-40 रहते हैं ना, 25-30 ऐसे रहते करते हैं। डेली देंगे इतने क्वेश्चन लगाने को, फिर उसकी अलग से एक क्लास लगेगी, फिर डाउट सेशन लगेगा, फलाना ढिकाना। मतलब दिन रात आदमी पढ़ते रहे, उसके बाद एमबीबीएस में जाए दिन रात वहां पढ़ते रहे, फिर उसके बाद नौकरी करे तो दिन रात इलाजे करते रहे, नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता। ये है डॉक्टर की लाइफ। लेकिन डॉक्टर के पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है नॉलेज। वो चाह ले तो लोग बीमार ना हो, लेकिन वो चाहता नहीं है। अब अंबानी ऐसी सिम बना दे कि लोग रिचार्जे न कराएं, एक बार खरीदें तो जिंदगी भर रिचार्ज रहा है। बाइक ऐसी बना दो जो एक बार खरीद लिए बस अब उसमें कोई खर्चा नहीं, पेट्रोल ही ना लगे, तो कंपनी कमाएगी कैसे, है ना। सोचे इंश्योरेंस कंपनियां किस नाम पे कमा रही हैं। मान लीजिए आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए वाली कंडीशन में चल रही है, क्या दिन भर एक्सीडेंट होते रहता है किसी का, नहीं होता ना, थोड़ा बहुत होते रहता करता है। तो वो एक के डर के मारे जिंदगी भर पैसा लेती इंश्योरेंस कंपनी, एक बार के डर के मारे। आइए जानबूझ के सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि क्लेम ठोक देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डन। इसके बाद तुम्हारे आदर्श अनादर्श विलयन आ जाएंगे, एनसीईआरटी में पढ़ लेना। इसी तरह सेम टू सेम तुम्हारा पाठ्यनियत का 1.8 है, देखो बहुत इजी है, सेम यही कहाँ गया। अब इसके बाद के सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे एकदम महासरल लेवल के हैं, सुन लो। इसके बाद के अब जितने न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे एकदम सरल हैं। एकदम सरल का मतलब समझ रहे हो, दिया है सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा, और बुद्धि नहीं लगती उनमें। ठीक, एक तो में घटाना बस पड़ता है, डेल टीवी आता है ना, तो डेल टीवी लाने के लिए विलायक में विलियन वाले को माइनस करना पड़ता है, तो घटाना बस है, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए डेल टीवी क्या है। पाठ्यनीति 1.8 खोले, इसमें साफ साफ लिखा है 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव, ये देखो लिख दिया है, लिख दिया ना, शुद्ध द्रव। इतना शुद्ध द्रव पढ़ के ही हम समझ गए ये क्या होगा, PA0 और PB0। उसके अलावा तो और कोई शुद्ध पढ़े नहीं है, कुछ पढ़े उसके अलावा शुद्ध, आगे बिना पढ़े ही मैं बता दिया। तो शुद्ध द्रवों A और B के वाष्प दाब 450 और 750 मिलीमीटर मरकरी है, तो इसका मतलब हम समझ गए ये PA0 होगा और PB0 होगा। क्लियर हो गया। जैसे इस वाले में था PA0 PB0, लेकिन इसमें लिखा नहीं था। अब इसमें लिखा नहीं था शायद इस अवस्था के कारण, ये मानक अवस्था होती है ना, इसीलिए मानक अवस्था में शुद्ध दाब लिखा था। क्लियर है। चलो अब बोला है यदि कुल वाष्प दाब 600 मिलीमीटर मरकरी हो,
यानी इस बार कुल नहीं लाना, ये जो पी है टोटल हम अभी लाए थे ना, इसमें पी टोटल दे दिया है, ठीक है। दिया है क्या, जोड़ के हम ऐसे देख लेंगे, लेकिन जोड़ने पे ज्यादा आ रहा है यार, अगर 450 750 जोड़ोगे बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन विलियन क्या है, कुछ तो घट भी हो गया। तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए, यानी वही मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। साथ ही गलत सोच रहे हो, ये जो संघटन ज्ञात करोगे ये नॉर्मल वाला होगा, फिर आगे फिर से तो लिखा है साथ ही वाष्प प्रवस्था का संघटन भी ज्ञात कीजिए। ये जो तुम भाग दे के लाओगे वो पीए नॉट कहाँ है, वहां पे कैसे लाओगे? ये वाष्प प्रवस्था वाले में तो ये फार्मूला लगेगा, और उस वाले में नॉर्मल यही वाले लगेंगे, ठीक है। शुद्ध अवस्था का दिया हुआ है, दोनों का क्या लाना पड़ेगा, मोल प्रभाज। लेकिन कैसे लाएंगे आप, कभी नहीं आएगा। इसमें डाल्टन का नियम लगेगा, डाल्टन का नियम लगेगा, क्या होगा, ऐसे थोड़ी, शुद्ध द्रव हैं दोनों और दोनों का वाष्प पदार्थ दिया है, तो विलेय का आंशिक वाष्प पदार्थ कैसे गायब हो? लगाना, जब तक मेरा कलम नहीं चलेगा तब तक मेरा बुद्धि नहीं काम करता। यहाँ तक क्लियर? अब अगले वीडियो में हम सगले न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, सगले मतलब 1.10 तक, समझ रहे हो? नहीं, हाँ सर उसमें सब ऐसे ही हैं, उनमें वैल्यू रख दोगे आ जाएंगे, 2-3 बार आया है, 2023 में ही आया था, हैं? गुणा भाग ज्यादा है तो वो तो हम चुटकियों में कर देते हैं। यहाँ क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं हम लोग का गुणा भाग। भाई पेपर में तुम लोग गुणा भाग करो, अब मैं शुरू के वीडियो में कितना गुणा भाग किया हूँ, थका डाले गुणा करा करा के, मेरे को इतना गुणा तो किया हूँ। वहां पे कुछ अलाउ नहीं, वहां डिजिटल वर्ड